मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कर्ज माफी एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद एक पेन ड्राइव मीडिया को दिखाते हुए कहा कि इस पेन ड्राइव में प्रमाण है कि उनकी सरकार ने 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया। कुल मिलाकर कमलनाथ के इस गेम प्लान ने चुनाव से पहले कर्ज माफी को एक बार फिर बड़ा मुद्दा बना दिया। सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता है। जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने आज बीजेपी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्ज माफी के मुद्दे पर लगातार हमलावर बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पेन ड्राइव जारी कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें उन सभी किसानों के नाम, पते और अकाउंट नंबर हैं जिनका कर्ज माफ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पेन ड्राइव जारी कर रही है जिसमें कर्ज माफी वाले किसानों के नाम, पते, अकाउंट नंबर और कितना कर्ज माफ हुआ इसका पूरा डिटेल है। 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। कमलनाथ ने ये बयान शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद दिया है। माना जा रहा है कि कमलनाथ का ये जवाब बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान किसान कर्जमाफी के मुद्दे को उठाने के बाद दिया गया। कमलनाथ के इस तरह सबूत पेश करने के बाद भी बीजेपी फिलहाल कर्जमाफी को छलावा ही बता रही है। हाय सत्ता, और इसलिए मैंने कहा था 15 महीने क्या किया उन्होंने। कल लूटे जो आज लूटे 100 पल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा का। कांग्रेस ने धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, और इसलिए रोने रो रहे हैं, अब रोते रहेंगे। कमलनाथ जी कर्ज माफी के नाम पर 1 साल से ज्यादा समय तक मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा देते रहे, और वो सारी बातें मध्य प्रदेश की जनता के सामने, किसानों के सामने है। लिहाजा किसी भी तरह की फर्जी सूचियां आज कमलनाथ जी जारी करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। कुर्सी के बैठकर कमलनाथ जी क्या कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। उपचुनाव को लेकर ग्वालियर में 3 दिन तक बीजेपी ने मेगा सदस्यता अभियान चलाया। यहां कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को जमकर कोसा। सिंधिया और मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं ने बार बार कहा कि कमलनाथ सरकार वल्लभ भवन से चल रही थी, उन्हें जमीन पर उतरकर देखने की फुर्सत नहीं थी। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते रहे कि उन्होंने किसानों की कर्जमाफी के नाम पर झूठ बोला। अब इस बात का जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेन ड्राइव सबूत के तौर पर पेश की है। कमलनाथ के दांव से लगा कि वो उपचुनाव में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को केंद्र में रखना चाहते हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।